हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है वो डिफरेंशिएशन का होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सब चीज़ होते हैं, लेकिन ये दो टॉपिक जो होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। आज बेसिक क्लास में आपको करवाऊंगा डिफरेंशिएशन का, और फिर इसके बाद पार्ट बाई पार्ट करके मैं हर एक चैप्टर आपको समझाऊंगा। देखिए, डिफरेंशिएशन को हम डी से सूचित करते हैं, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। e के पावर में अगर x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही हो जाता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। x के पावर में अगर कोई नंबर रहे, कोई संख्या रहे तो उसका डिफरेंशिएशन है n x पावर n-1। उसी प्रकार से cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x इंटू cosec x। तो घबराना नहीं है, फॉर्मूला याद करने का टेंशन नहीं लेना है, वो खुद ब खुद आपको बनाते बनाते याद हो जाएंगे। जैसे हम लोग का जो डिफरेंशिएशन है इसमें एक चेन रूल आता है, और मैं उसी चेन रूल पे पूरा डिफरेंशिएशन आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखो, चेन रूल में आपको करना क्या है, जब तक कि x के जगह पे कुछ आए हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि 8 नंबर जो फॉर्मूला है इसका आपको बहुत बार यूज आएगा, तो चलो इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे देखो, मान लो कि आपको क्वेश्चन दे दिया x के पावर 7, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। तो देखो, डिफरेंशिएशन किसका करना है, x के पावर 7 और बटे में dx, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूले से समझो, x के पावर n, तुमको पहले क्या लिखना है n, तो पावर में जो है तुमको वो लिखना है पहले, फिर x, और x के पावर में क्या है n-1, मतलब जो भी पावर है ना उसमें से एक माइनस कर दो, जैसे 7-1। तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7x, और 7 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। जैसे मान लो दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन x के पावर 4, तो कैसे हो जाएगा बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर 4 बटे में dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो देखो पावर में 4 है ना, तो हम 4 को लिखेंगे पहले, फिर x, और आपको पावर में से 1 माइनस कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 4x, और 4 में से गया 1, तो ये हो जाएगा 3। तो अगर ये क्वेश्चन रहे तो आप इसको डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो। जैसे देखो डायरेक्ट हम लोग कैसे आंसर करेंगे, मान लो दे दिया x के पावर 10, तो पावर में जो है उसको पहले लिख दो 10x, और पावर जो भी है उसमें से 1 माइनस करके लिख दो, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ x के पावर 13 क्या हो जाएगा, तो 13 है तो 13x, और 1 माइनस कर लो पावर 12। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चेन रूल। चेन रूल देखेंगे आखिर होता क्या है। आपका जो भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है 90% इस चेन रूल पे बनेगा। यदि आप चेन रूल समझ गए तो डिफरेंशिएशन समझ गए। चलिए देखिए चेन रूल होता क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है साइन tan x, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो चेन रूल में आपको सिंपल सा देखना है कि x के जगह पे आखिर है कौन सा चीज। जैसे देखो यहाँ पे साइन है, तो आप पढ़े हो ना 10th में साइन x या साइन थीटा, तो साइन के बगल में तो x होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ है। तो आपको देख लेना है कि x के जगह पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल पता चल गया आपको, x के जगह पे tan x लिखा हुआ है। तो हम लोग अपना प्रोसेस लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो डिफरेंशिएशन जब करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन tan x, आपको इसी का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो बटे में हम dx नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x की जगह पे क्या आ रहा है tan x आ रहा है।
तो x के जगह पे जो आए बटे में आपको उसको लिखना है, तो d tan x लिखेंगे। अब फिर इस चीज को आपको इनटू में लिखना पड़ेगा, जो बटे में आएगा उसको तुम इनटू में लिखोगे, ठीक है। तो d tan x आया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d tan x। अब देखो tan, तो tan के बगल में x आ चुका है, अब x आ चुका है तो हम बटा में क्या डालेंगे, dx डालेंगे, ठीक है। तो जब x के जगह पे आए तभी आप बटा में dx डालोगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर साइन, और आपको पता है कि ये जो है x की जगह पे है, मैं ये आपको समझाने के लिए ऐसे कर दे रहा हूं कि ये x की जगह पे है साइन, और इसको इस टर्म को हम x मानेंगे, तो साइन और x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहां हो जाएगा cos x, x की जगह पे देखो बच्चों क्या है, tan x, तो यहां पे हम इसको लिख देंगे tan x इनटू में tan x का डिफरेंशिएशन, तो बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। जैसे अब दूसरा प्रश्न एक मान लो, cos sin x, cos sin x, ये आपके सामने एक प्रश्न रहा। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर से हम लिख लेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन जो टर्म है पहले वो सभी लिखेंगे, जैसे कि इसमें मैंने सभी टर्मों को लिखा था, cos sin x। अब देखो बच्चों आपको सिंपल सा देखना है कि आखिर x की जगह पे कौन सा टर्म आ रहा है। तो देखो cos के बगल में तो x होना चाहिए ना, पढ़े ना, cos थीटा या cos x आना चाहिए, लेकिन cos x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, sin x लिखा हुआ है। तो x की जगह पे जो भी टर्म है ना आपको वही बटा के नीचे रखना है। तो देखो x की जगह पे sin x है ना, तो हम बटा के नीचे sin x रखेंगे। अब बटा के नीचे जो आए आपको फिर उसको गुना में लिखना है, तो d sin x है तो आपको d sin x लिखना है। अब देखो अब यहाँ पे sin के बगल में x आ ही चुका है, तो x आ जाए तो बटा में आप लिख सकते हो dx। अब देखो cos, और इसको आपने माना है x, तो देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन x। अब देखो x की जगह पे क्या आया है, sin x, cos x की जगह पे क्या आया है, sin x, तो यहाँ x की जगह पे हम sin x लिखेंगे इनटू में sin x का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलो बच्चों अपना अगला जो प्रश्न है वो है sin इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन फिर से वही चेन रूल पे हम लोग देख लेंगे। जैसे देखो डिफरेंशिएशन पहले पूरे टर्म को लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटा में डी। अब तुमको ये देखना है कि x के जगह पे कौन सा टर्म आ रहा है। तो देखो आप जानते हो साइन x, लेकिन यहाँ पे तो x की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो x की जगह पे जो टर्म है हम उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू में। अब इसी टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे, जैसा कि नीचे रहता है वो ऊपर जाएगा, तो d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो बटे में क्या हो जाएगा, अब d के बगल में तो x ही होता है, तो बटे में हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे साइन और इस टोटल टर्म को आपने क्या माना है, x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये आपका हो जाएगा cos, और x की जगह पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 साइन, और इसको मैंने x माना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो x की जगह पे इस टर्म को लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो इनटू में देखो आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो चलो मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ। पहले किसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे बटे में dx, फिर प्लस किसका डिफरेंशिएशन करोगे, 5 का डिफरेंशिएशन करोगे बटे में dx। तो देखो ये टर्म तो उतना ही रह जाएगा, और इनटू में देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था 2x, और जब 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। और प्लस में देखो किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 0, तो ये आपका आंसर हो गया cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x में जोड़ेंगे 0 तो 2x। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है sec tan रूट x। अब चलो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, एक्स के साथ एक्स डिफरेंशिएशन करना है। पहले पूरे टर्म को हम लिखेंगे डी सेक tan रूट एक्स, पूरे टर्म को मैंने लिखा। अब देखो, अब बटे में तुमको ये देखना है कि एक्स के जगह पे आखिर कौन सा टर्म आ रहा है। तो देखो आप जानते हो ना सेक एक्स, बगल में तो एक्स आना चाहिए। सेक एक्स, एक्स की जगह पे बच्चों क्या आ रहा है, देखो सेक एक्स, तो एक्स की जगह पे ये पूरा टर्म आ रहा है ना। कौन सा टर्म आ रहा है, tan रूट एक्स। एक बार फिर से समझ लो, देखो सेक के बगल में जो भी है वो एक्स, सेक एक्स होता है ना, तो एक्स की जगह पे तो ये टर्म लिखा हुआ है ना, तो मैंने इस टर्म को फिर से नीचे लिख लिया इनटू में। अब ये टर्म जो है फिर ऊपर जाएगा, तो डिफरेंशिएशन tan रूट एक्स बटे में देखो। और फिर तुम्हें ये देखना है कि एक्स के जगह पे क्या कोई टर्म आ रहा है। तो देखो tan के बगल में तो एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, रूट एक्स। तो बच्चों यहाँ एक्स के जगह पे रूट एक्स है, तो हम बटे में रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है, इनटू फिर ये टर्म जाएगा ऊपर, तो डी रूट एक्स। अब देखो बटे में, तो डी रूट में तो एक्स होता ही है, तो बटे में क्या हो जाएगा, सीधे डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए सेक, और इस सेक के बगल वाले पूरे टर्म को हमने माना है एक्स, ये मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। सेक और इसको मैंने एक्स माना है, तो देखो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो यहाँ पे मैं उस फॉर्मूले को लिख दूंगा सेक एक्स, एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है, tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, सेक एक्स इनटू में फॉर्मूला क्या है, tan एक्स। तो tan एक्स की जगह पे देखो, एक्स की जगह पे क्या है, tan रूट एक्स, एक्स की जगह पे आपको tan रूट एक्स लिखना है, tan रूट एक्स। अब देखो इनटू में देखो, tan के बगल में तो एक्स होना चाहिए ना, लेकिन एक्स की जगह पे तो अपना रूट एक्स आया है, तभी तो मैंने रूट एक्स को नीचे लिखा है ना। तो देखो यहाँ पे tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब बच्चों देखो एक्स की जगह पे क्या है, रूट एक्स, एक्स की जगह पे जो टर्म है आपको वही टर्म लिखना है। और इनटू में देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो बच्चों रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चेन रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में मैं आपको u इंटू भी और u बाई भी पे फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि आज बस मैं ट्रिक बता देता हूं कि अगर u इंटू भी का डिफरेंशिएशन निकालना हो, दो टर्म में हो, गुना में हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल सा ट्रिक है, आपको एक बार u वाले टर्म को बाहर रखना है और डिफरेंशिएशन कर लेना है किसका, v वाले टर्म का। गुना में हो तो बीच में प्लस दे देना। देखो एक बार इसको बाहर रख के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, और फिर अब u को बाहर रख के v का किए ना, अब v को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे u वाले का, तो du बाई dx। अगर देखो अगर माइनस में हो तो पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले का, ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v वाले का, तो v को बाहर रख के डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, u का। फिर माइनस, भाग में हो तो माइनस। अब देखो अब किसको बाहर रखेंगे, अभी v को बाहर रखा ना तो u का किया, अब u को बाहर रखेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे v का, और देखो बच्चों बटे में v है तो v का स्क्वायर। तो इस पे मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और एक्सरसाइज 5.3 जो आपका एनसीईआरटी का है मैं उसको भी सॉल्व करवाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एकदम दबा के लाइक और सब्सक्राइब करें। जब मैंने जिम्मा उठाया है आपके 12th मैथ और इंग्लिश का, तो यकीन रखें मैं उसे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहें और दबा के लाइक और सब्सक्राइब करें।